प्रश्नावली 10.5 प्रश्न संख्या 6 कक्षा 9वीं। जैसा कि हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABC और D ये हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है। और एक चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है? ऐसी चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर हो, उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो हैं विकर्ण है, इसके BD विकर्ण है, AC है और बिंदु E पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि B और C ये हमारे पास कितना है? 70 डिग्री है। और BAC 30 डिग्री, BAC ये हमारे पास कितना है? 30 डिग्री है। तो BCD ज्ञात करना, हमने क्या करना है? BCD यहाँ से ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है? पुनः यदि AB बराबर BC, मतलब AB जो रेखाखंड है वो BC के बराबर है, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है ECD ये वाला ऊपर वाला कोण, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये दूसरे स्टेप में पहले हमने भी पूरा बड़े वाला ज्ञात करना है, फिर ऊपर अगले स्टेप में ये ऊपर वाला हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके प्रमाण की ओर। तो जैसा कि हमारे पास प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कोण DBC बराबर 70 डिग्री और कोण BAC बराबर हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है? कोण BCD जो कि हमें ज्ञात करना है। अगले स्टेप में हमें ज्ञात करना है कोण EC और D, वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूँ, अलग से आकृति बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास एक वृत्त है। इस वृत्त के अंदर जैसे मान लो ये हमारे पास एक वृत्त है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ इससे पहले वाली कक्षाओं में कि इस वृत्त के द्वारा जैसे मान लो एक कोण ये बनाया गया परिधि के ऊपर। ठीक है, इसी वृत्तखंड के द्वारा एक कोण ऐसे बनाया गया। देखो आधार वही रहेगा, वही रहा। तो ये कोण और ये कोण है आपस में बराबर होते हैं। प्रमेय है 10.9 आई थिंक। तो उसमें है कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग आधार मानेंगे BC, आधार मानेंगे BC। तो BC आधार से एक कोण ये बन रहा है और BC आधार से एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण जो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण BAC बराबर कोण BDC आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। और रीजन देंगे एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड में कोण बने हुए हैं, ये और ये कोण बराबर है, वैसे ही ये कोण और ये कोण भी बराबर है। तो ये कोण आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का। अब हम त्रिभुज लेंगे BCD। कौन सी? ऐसे ही हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। ये B है, ये C है और ये D है। ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री का ऊपर, ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री का। हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज BCD में कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज BCD में ये 70 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है और ये वाला कोण जो कि हमें ज्ञात करना था, और ये वाला हमारे पास C है। ठीक है, तो B का मान हमारे पास है 70 और C का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस D का मान हमारे पास 30 डिग्री है, तो आ जाएगा 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट कोण C बराबर 180 माइनस 17 और 30 हो जाएंगे 100 बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। इंप्लाइज दैट कोण BCD, ये वाला कोण BCD बराबर आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अब हम लोग आकृति देखेंगे ABC। कौन सी देखेंगे? ABC। इसमें हमारे पास दिया है कि AB बराबर BC।
त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी। अब ये कोण जो है 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के साथ जो कोण बनता है वो बराबर होते हैं। इंप्लाइज दैट कोण BAC बराबर कोण ACB ये आ जाएंगे 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बन रही है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। अब ये कोण 30 का आ गया, ये भी 30 का आ गया, ये पूरा मैंने 80 का निकाला हुआ है। तो पूरे 80 से जब 30 माइनस करेंगे तो ये वाला कोण हमारे पास आ जाएगा ECD। इंप्लाइज दैट कोण ECD बराबर कोण BCD, ये पूरा वाला कोण BCD माइनस कोण ACB बराबर BCD है हमारे पास 80 का, ये है हमारे पास 30 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, इंप्लाइज दैट कोण ECD बराबर आ जाएगा हमारे पास 50 का, क्योंकि ये आ गया हमारे पास 30 का, तो ये आ जाएगा 50 का, क्योंकि पूरा हमारे पास कितना है 80 का है।